lecture. So today's lecture content, today's lecture content, that is called as operators in a Python. ठीक है, तो पाइथन के अंदर हम ऑपरेटर देखेंगे. तो शुरू में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं पाइथन के सारे लैंग्वेज के साथ सेम ही होते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर. तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है, उसको एक स्पेशल मीनिंग होती है और वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड के ऊपर. तो ऑपरेंड मतलब कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि आप सबको पता है, फिर भी एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस मैं इसको कवर करता हूँ यहाँ पे. अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ये एक ऑपरेटर होते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं यहाँ पे. तो इसी को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहूँगा पाइथन के लिए. यहाँ पे न्यू और नाम दूंगा ऑपरेटर्स. ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे VS कोड के अंदर. आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है यहाँ पे इस तरीके से. तो इससे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना है और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा यहाँ पे अरिथमेटिक डॉट, और एक्सटेंशन शुड भी py होना चाहिए. ठीक है, जो भी पाइथन का कोड आप लिखते हो उसका फाइल का एक्सटेंशन py होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर, इसी को हम बोला जाता है प्लस ऑपरेटर. यहाँ पे प्लस ऑपरेटर. ठीक है, तो आपको सबको पता है यहाँ पे, जैसे मैं x इज इक्वल टू 50 और यहाँ पे प्लस 30 लिखता हूँ. तो यहाँ पे ये 30 और 50 ये ऑपरेंड हो गए और ये ऑपरेटर हो गया. ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या है, ये एक सिंबल है, इसका स्पेशल मीनिंग है. तो इसकी मीनिंग है प्लस ऑपरेशन करता है, ये एडिशन. तो दो चीज़ों की ये एडिशन करता है और रिजल्ट यहाँ रिटर्न कर देता है. तो 50 प्लस 30 80 x के अंदर चला जाएगा और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से, प्रिंट x कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, तो इसको रन करने के लिए आप यहाँ से भी रन कर सकते हो पाइथन फाइल को इस तरीके से. तो ये कंसोल पे रन हो जाएगा. यहाँ पे 80 आउटपुट आ चुका है. या फिर आपको दूसरी तरीके से रन करना है तो दूसरी तरीके से कीजिए. पाइथन कमांड देना है आपको और फाइल का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, arithmetic.py. तो arithmetic.py, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये फाइल हमारी रन हो चुकी है यहाँ पे और आउटपुट इसका आ चुका है प्लस ऑपरेटर का. ठीक है, तो इस तरीके से आप नाउ सेकंड ऑपरेटर हम देखना चाहते हैं. यहाँ पे ये प्लस ऑपरेटर हो गया. सेकंड ऑपरेटर हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे माइनस ऑपरेटर. ठीक है, ऑपरेटर ये माइनस. अब इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे जैसे x मैंने वेरिएबल लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे 50 माइनस 30 कर दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे x ले लिया यहाँ पे. ठीक है, x इक्वल टू 50, ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है और यहाँ पे ये ऑपरेटर है. तो ये क्या करेगा, माइनस ऑपरेशन करेगा यहाँ पे. तो 50 माइनस 30 कितना आएगा, इसके अंदर 20 आ जाएगा. ठीक है, तो इस कमांड को रन करेंगे हम इस तरीके से और आउटपुट यहाँ पे 20 आपको मिल जाएगा इस तरीके से. ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देखेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे x है, x इक्वल टू हम यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है और ये ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट x के अंदर सेट कर देगा. तो 50 इंटू 2 कितने हो गया, 100 हो गया. तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 आ जाएगा. यहाँ पे आ चुका है 100 आया. ठीक है, ना उसके बाद हमें इसके बाद हम x इक्वल टू डिवाइड ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, जैसे 50 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो 50 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे. तो ये क्या करता है, डिवीजन करता है और क्वोशंट रिटर्न करता है. तो 50 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे 25.0 यहाँ पे आउटपुट आता है. तो रिज़ल्ट ये फ्लोट में हमें देता है यहाँ पे. ठीक है, अगर आपको रिजल्ट इंटीजर में चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंट के अंदर. इंट फंक्शन यूज़ करना है आपको इस तरीके से
इस तरीके से इन फंक्शन यूज करने के बाद ये आपको 0.0 नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो CLS और यहाँ पे डायरेक्टली 25 दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर पॉइंट अगर कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो यहाँ पे इन फंक्शन के अंदर आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब नाउ इसके बाद देते हैं मॉडुलस ऑपरेटर आता है यहाँ पे, मॉडुलस, ठीक है। तो हियर मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है देखेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड के बीच में डिवाइडेशन करता है और रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास 50 mod 2 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, 50 को 2 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न करेगा। अगर 50 को 2 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 0 आएगा। अगर मैं 50 mod 3 करता हूँ तो 3 तक जितना डिवाइड हो सकता है होगा, और लास्ट में रिमाइंडर आपका क्या आएगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 3 से 50 को जितना डिवाइड हो चुका है 48 तक, और उसके बाद में क्या आया है यहाँ पे 2 जो है वो रिमाइंडर है, तो वो रिमाइंडर उसने रिटर्न कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर। अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड इज 5 है और दूसरा ऑपरेंड यहाँ पर 10 है, तो इस केस में क्या होता है कि एज इट इज़ फर्स्ट ऑपरेंड को रिटर्न किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑपरेंड बड़ा है फर्स्ट ऑपरेंड और दूसरा है छोटा, सेकंड ऑपरेंड छोटा है, तो यहाँ पे डिवाइडेशन किया जाता है और रिटर्न रिजल्ट किया जाता है। अगर 10 से 5 को डिवाइड करें तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करने का काम करता है, ठीक है। अब ना उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हमें किसी नंबर का पावर निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, इस्तेमाल करते हैं। जैसे x इक्वल टू, मुझे 2 रेज़ टू पावर, मेरे पास 2 है, 2 रेज़ टू 3 करना है, तो 2 की पावर 3 निकालना है मुझे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 निकालना है, तो इसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसी का मतलब ये होता है कि 2 जो होता है इसको 3 टाइम क्या किया जाता है, खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8। तो आउटपुट यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से तो अगर आपको कोई पावर निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो 2 रेज़ टू 3 निकालना है आपको, तो ये पावर ऑपरेटर क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इसकी पावर निकाल के देगा और इसके अंदर इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस करो और CLS करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पावर 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 की पावर निकालना चाहता हूँ, 3 रेज़ टू 3 की पावर कितना आएगा, 2 3 3 9 27 आना चाहिए यहाँ पे। तो आउटपुट आ गया 27, ये पावर उसका निकल चुका है यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे फ्लूर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। अब मान लो मेरे पास x है यहाँ पे x, और मैं यहाँ पे 5 डबल फॉरवर्ड स्लैश 2 देता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ आउटपुट क्या आता है, तो ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 2 आ गया है आउटपुट, लेकिन इसका आउटपुट कितना आता है, 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद आउटपुट आता है यहाँ पे 2.5, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, फ्लोर करता है, मतलब नियरेस्ट इंटीजर ये ही लेता है, तो 2.5 का नियरेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर आपको प्रिंट करेगा फ्लोर ऑपरेटर। अगर यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आएगा देखेंगे, तो ये आउटपुट 1 आ चुका है यहाँ पे। जैसे कि 5 को 3 से हमने अगर डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, तो जो भी पॉइंट आता है तो उसको पॉइंट निकाल के नियरेस्ट इंटीजर जो है उसको वो प्रिंट कर देता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लोर
डिवीजन कहा जाता है इसको, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर इस तरीके से वर्क होता है। तो ये हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल हम हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर करते हैं डेटा को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे दूसरा फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद के ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको रिलेशनल भी ऑपरेटर बोला जाता है। तो इसको मैं रिलेशनल नाम दूंगा यहाँ पे, रिलेशनल डॉट पी वाई, पाइथन फाइल। ठीक है, रिलेशनल डॉट पी वाई। तो रिलेशनल ऑपरेटर है, इसको कंपैरिजन भी ऑपरेटर कहा जाता है, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल स्लैश कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करता है और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के अंदर हमें भेज देता है यहाँ पे बुलियन में। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेटर होते हैं, इसी को हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑपरेटर आता है इक्वल टू, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड इक्वल है तभी रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। जैसे मेरे पास x है, यहाँ पे 40 इक्वल 60 है, तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है और ये ऑपरेटर है। ये चेक करेगा 40 इक्वल टू 60 है, नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, तो आउटपुट हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे x 40 इज इक्वल टू 60, यहाँ पे 1 कैसे आ गया आउटपुट। हाँ, यहाँ पे हमने दूसरी फाइल रन करनी है हमें, यहाँ पे cls हम फाइल यहाँ पे रन करेंगे पाइथन, और ये अरिथमेटिक फाइल नहीं है, रिलेशनल फाइल है, रिलेशनल डॉट पी वाई फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा फॉल्स आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे ये ट्रू आ जाएगा, तो बोथ आर इक्वली हियर। तो जैसे भी मैं कमांड रन कर दूंगा यहाँ पे ट्रू आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। सो राइट नाउ यहाँ पे उसके बाद ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। ओके, इसी को इस तरीके से रेफर किया जाता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू तभी करता है, दोनों ऑपरेंड नॉट इक्वल है तभी रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमने x लिया है यहाँ पे, x 40 नॉट इक्वल टू 60, तो अभी यहाँ पे 40 ऑपरेंड 1 है, ये 60 ऑपरेंड 2 है और ऑपरेटर नॉट इक्वल है यहाँ पे। तो 40 नॉट इक्वल टू 60 है, इसका मतलब ये रिटर्न ट्रू करेगा, और इसका हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, प्रिंट x को, तो आउटपुट यहाँ पे आपका ट्रू आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे ट्रू आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो और अगर मैं 40 इक्वल 40 कर दूंगा यहाँ पे, तो 40 नॉट इक्वल टू 40 है क्या, नहीं है, तो आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आउटपुट फॉल्स आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे ऑपरेटर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ऑपरेंड 1 अगर बड़ा है ऑपरेंड 2 से तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मानो x है, ऑपरेंड 50 इज ग्रेटर देन ऑपरेंड 60, तो यहाँ पे 50 ग्रेटर देन 60 है क्या, नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे x कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, तो आउटपुट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यह रिटर्न फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 60 नहीं है। अगर हम 50 की जगह 80 करेंगे तो 80 ग्रेटर देन 60 है, इसका मतलब आउटपुट यहाँ पे अभी ट्रू आ जाएगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसने रिटर्न क्या किया है, ट्रू किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। तो ये ऑपरेटर हमें पहले सीखना है कि वर्क कैसे करते हैं, और फिर इसका इस्तेमाल का हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करेंगे, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के ऑपरेशन की। ठीक है, सो राइट नाउ हियर
मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये ग्रेटर देन है, इसका ऑपोजिट है यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर। यहाँ पे सिंबल इस तरीके से है, लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। अब ये लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेंड 1 लेस देन है ऑपरेंड 2 से, तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास x है, अगर 50 लेस देन यहाँ पे 40 है, तो 50 लेस देन 40 है क्या, नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करेगा, यहाँ पे प्रिंट रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड छोटा होना चाहिए सेकंड ऑपरेंड से, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड बड़ा है, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा यहाँ पे, तो 30 लेस देन 40 है, यस, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे। तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा लेस देन ऑपरेटर, इस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ऑपरेटर, इस तरीके से इसके नाम है ऑपरेटर, और इसका सिंबल है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, एक तो ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन ऑपरेंड 2 होना चाहिए तो रिटर्न ट्रू करेगा, या फिर दोनों इक्वल होनी चाहिए तब रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 इज अ ग्रेटर देन ऑपरेंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेंड 2 होना चाहिए यहाँ पे, तो 40 इज ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पे रिटर्न 2 करेगा यहाँ पे, तो प्रिंट यहाँ पे x कर देंगे इस तरीके से, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न ट्रू आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये 40 ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू है, तब भी क्या होगा, पहले 40 ग्रेटर देन 40 है या चेक करेगा, नहीं है क्योंकि वो इक्वल है, या फिर वो दोनों इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करेगा, तो ये इक्वल है तो इसको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी 40 ग्रेटर देन 50 से नहीं है यहाँ पे, तो 40 ग्रेटर देन 50 भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो उसके बाद ये रिटर्न फॉल्स कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न आ गया, फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आप ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पाइथन के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके का सिंबल है ये, इसी को हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर का काम क्या है कि अगर ऑपरेंड 1 लेस देन है ऑपरेंड 2 से तो रिटर्न ट्रू करेगा, या फिर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और दोनों भी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा यहाँ पे। जैसे कि x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 40 लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 50, तो यहाँ पे पहली कंडीशन है 40 लेस देन 50 है, यस, तो रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे, प्रिंट यहाँ पे मैं x कर दूंगा इस तरीके से, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ चुका है, ठीक है। या फिर मैं इसको 40 इक्वल टू 40 करूँगा तो भी ये रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पे, ये लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू है, लेकिन मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा तो 40 लेस देन 30 भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा आपको इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपके रिलेशनल ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो आपके पाइथन प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे के ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, logical.py नाम से फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये कि मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके एक लॉजिकली रिजल्ट प्रोवाइड करना। लॉजिकल रिजल्ट का मतलब होता है कि रिजल्ट जो है आपका बुलियन में होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, उसी को बोला जाता है लॉजिकल रिजल्ट, ठीक है। तो लॉजिकल की बात आती है तो इसका मतलब कोई भी चीज़ ट्रू और फॉल्स के बीच में होती है, उसी को हम लॉजिकल कहते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके हम सिंगल एक कंडीशन मतलब सिंगल एक वैल्यू जनरेट करते हैं ट्रू या फॉल्स की,
उस टाइप की जो भी ऑपरेटर होते हैं उसी को लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है यहाँ पे पहले आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल एंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों ऑपरेंड का रिजल्ट अगर ट्रू है तो रिटर्नर ट्रू करता है, अदरवाइज एक भी फॉल्स हुआ तो रिटर्नर फॉल्स ही कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अभी यहाँ पे देखो मेरे पास x इज इक्वल टू, पहली कंडीशन 30 लेस देन 40 है एंड 60 इक्वल टू 60 है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे दोनों कंडीशन है, ये है कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 है, और ये दोनों कंडीशन के ऊपर मैंने ये लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ऑपरेंड हो गया एंड ऑपरेटर के लिए, और ये ऑपरेंड 2 हो गया। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पे 30 लेस देन 40 है, यस इसका रिजल्ट ट्रू है, एंड 60 इक्वल टू 60 है, इसका भी रिजल्ट ट्रू है। तो दोनों भी ट्रू है, पहले इसका रिजल्ट क्या आया है, ट्रू आया है, और इसका भी रिजल्ट क्या आया है, ट्रू आया है, यहाँ पे ट्रू आया है। तो दोनों भी अगर ट्रू ट्रू होता है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आउटपुट आएगा, और एक्स के अंदर ट्रू चला जाएगा, और हम यहाँ पे प्रिंट एक्स करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आपको ट्रू ही मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं फाइल का नाम है logical.py। ठीक है, आउटपुट ट्रू ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले देखा था यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट और x को प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है, मतलब यहाँ पे 50 है, 50 लेस देन 40 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आया है, 50 लेस देन 40 है क्या, नहीं है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आया है। तो ये एंड ऑपरेटर को एक भी फॉल्स मिला तो ये आगे चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स ही दे देगा, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका फॉल्स, यहाँ पे आएगा फॉल्स आएगा आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल कंडीशन क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, और जनरेट करने के बाद उनके अंदर आप एंड कंडीशन को कंबाइन कर सकते हो एंड ऑपरेटर से, और सारी कंडीशन ट्रू है तभी रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एंड ऑपरेटर वर्क होता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है इसका और ऑपरेटर, हैश और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इसी को बोला जाता है लॉजिकल और बोला जाता है। ओके, अब ये और ऑपरेटर क्या करता है कि इसको दो कंडीशन दिए जाती है, यहाँ पे इसको दो ऑपरेंड दिए जाते हैं, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू कंडीशन है 20 ग्रेटर देन 10, और ये नहीं तो ये, फिर ये 1 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये दो केस में क्या हुआ है, ये ऑपरेंड 1 हो चुका है, ऑपरेंड 2, और ये हो गया ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 10 है, यस, तो इसका रिजल्ट क्या आया है, ट्रू आया है। तो जैसे भी एक ट्रू मिलता है इसको, तो ये क्या करता है, इसको स्किप कर देता है और रिटर्न ट्रू ही कर देता है, तो यहाँ पे आउटपुट आपका ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एक्स करेंगे तो आउटपुट आपका ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रू आया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। सो हियर हमारा यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, ये आता है फॉल्स। ठीक है, और जैसे इसको पहला फॉल्स मिला है तो ये और में दूसरा चेक करता है, तो 1 नॉट इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, ये भी है फॉल्स, ये दोनों भी फॉल्स आया है। अगर दोनों भी फॉल्स है तो ये रिटर्न सबको फॉल्स ही करेगा, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, और ये फॉल्स एक्स के अंदर चला जाएगा और रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा यहाँ पे। इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, अगर दूसरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ये इसका आंसर अगर ट्रू आ चुका है यहाँ पे, और इसका आंसर तो फॉल्स आ चुका है यहाँ पे, फॉल्स।
ठीक है। तो फॉल्स और ट्रू में क्या करेगा, जो ट्रू वाला है वही रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर ट्रू चला जाएगा यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये और ऑपरेटर वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद जो ऑपरेटर है यहाँ पे वो ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इसी को हम लॉजिकल नॉट बोलते हैं, लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये नॉट क्या करेगा, रिवर्स करेगा, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा। ठीक है, जैसे एक्स है मेरा, एक्स के अंदर मैंने नॉट लगाया है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कर दूंगा और प्रिंट करूंगा एक्स को यहाँ पे, एक्स को इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, तो आउटपुट आ जाएगा आपका फॉल्स, मतलब ट्रू है, ट्रू को ये फॉल्स कर देगा यहाँ पे, और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा यहाँ पे, ये उल्टा कर देगा उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर कोई कंडीशन भी यहाँ पे है, जैसे 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 क्या है, ट्रू है, और ट्रू को नॉट लगाए तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स कर देगा वो, तो आउटपुट आपका यहाँ पे फॉल्स आएगा। जो कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे, 4 नॉट इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स है, उसको क्या करेगा, ट्रू कर देगा, तो यहाँ पे इसको ट्रू कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यहाँ पे आपका वर्क होता है। ठीक है, सो नाउ ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। नाउ इसके बाद ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे असाइनमेंट डॉट पी वाई, असाइनमेंट डॉट पी वाई ये फाइल है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो आपको सबसे पहले ये तो पता है कि इसको असाइनमेंट इक्वल बोला जाता है, तो इस ऑपरेटर को असाइन ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं x इक्वल टू 50 कर देता हूँ, तो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेंड 2 को ऑपरेंड 1 के अंदर रखेगा, मतलब 50 को x के अंदर रखेगा, और हम इसको प्रिंट कर देंगे x को, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पे। लॉजिकल असाइनमेंट यहाँ पे असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 50 आ चुका है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तो आप सबको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर आया है ऐड एंड असाइन, तो इसको प्लस इक्वल टू कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ऐड एंड असाइन, ऐड एंड असाइन, ये ऑपरेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू जो भी है वो ऐड करता है और उसी के अंदर ही उसको रखता है। जैसे मेरे पास x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 10 कर दूंगा, तो इसका आउटपुट, इसका आंसर किस तरीके से होगा, बैकग्राउंड में x इक्वल टू x प्लस 10 इस तरीके से। ठीक है, तो मैं x प्लस इक्वल टू 10 कर दूंगा, तो इसका इस तरह से होता है x इक्वल टू x प्लस 10, मतलब x के अंदर ही 10 वैल्यू ऐड करके उसी के अंदर ही रिजल्ट क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू x प्लस 10 का मतलब क्या होता है, x के अंदर 50 है, 50 प्लस ये 10 60 होगा, और आउटपुट यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट x कर देंगे हम इसको इस तरीके से, और यहाँ पे इसको रन कर देंगे यहाँ पे, तो आउटपुट यहाँ पे देखो 60 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑपरेटर है उसी को कहा जाता है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये तो ये हो गया ऐड एंड असाइन ऑपरेटर ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर, सबट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रेफर किया जाता है माइनस इक्वल टू। ठीक है, तो जैसे कि x है मेरे पास, यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 है मेरे पास, और मैं x माइनस इज इक्वल टू 30 कर देता हूँ, तो इसी का ही इंटरनली इस तरीके से होता है x इक्वल टू x माइनस 30। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे x के अंदर कितना है, पहले 50 है, और 50 माइनस 30 कितना हो गया 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएंगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, इसका,
अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो x की वैल्यू के अंदर ये 30 माइनस करके उसी को x में रखना है, तो आप ये फॉर्म यूज़ कर सकते हो या फिर ये भी फॉर्म यूज़ कर सकते हो, दोनों फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू अभी कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 50 माइनस 30 20 आनी चाहिए यहाँ पे। तो हम पाइथन को रन करेंगे और यहाँ पे आ गया 20 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो CLS करके क्लियर कर देंगे इसको। उसके बाद है सेम यहाँ पे मल्टीपल असाइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड असाइन, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लाई एंड असाइन, इसी को, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड असाइन। ये भी सेम है यहाँ पे। तो जैसे कि इस तरीके से, जैसे मेरे पास x इक्वल टू 2 है, जैसे कि मेरे पास x इक्वल टू 2 है यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा, x मल्टीपल असाइन 10 कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सपांशन कैसा होगा, x इक्वल टू x इंटू 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो x के अंदर कितना है मेरा, 2 है, 2 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे 10 है, 2 इंटू 10 कितना हो गया यहाँ पे, 20 हो गया, 20 x के अंदर ही चला गया यहाँ पे, ठीक है। और आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 20 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे 20 आ चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल और असाइन भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे डिवाइड एंड असाइन, सेम तरीके से वर्क होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइड एंड असाइन, इस तरह का सिंबल है इसका, डिवाइड एंड असाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास है x इक्वल टू कितना है 50, और मैं लिखता हूँ x डिवाइड असाइन और लिखता हूँ 10 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसी का ही इस तरीके से होगा यहाँ पे x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो x के अंदर 50 डिवाइड बाय 10 5 आ जाएगा x के अंदर, तो ये 5.0 यहाँ पे दे देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे 5.0 आ गया। आप अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो आप इंटीजर फंक्शन इस्तेमाल करके सिर्फ इंटीजर डेटा ही यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि इंट फंक्शन इस्तेमाल करके, और यहाँ पे वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर के अंदर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आएगा ओनली 5, नॉट 0.5 यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवाइड एंड असाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से है मॉडुलस एंड असाइन। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं मॉडुलस एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन, इसी को, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास x इक्वल टू मैं यहाँ पे 50 रखता हूँ यहाँ पे, और x मॉड और इक्वल टू यहाँ पे 10 रखता हूँ, ठीक है। तो इसी का एक्सपांशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू x मॉड 10, इस तरीके से होगा इसका एक्सपांशन, ठीक है। तो x के अंदर जो 50 है, 50 मॉड 10 रिमाइंडर 0 आएगा, और वही 0 x के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मॉडिफाई होकर क्या हो गई, 0 हो गई। अब x के अंदर 0 प्रिंट होगा यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। इस तरीके से यहाँ पे ये 0 प्रिंट होगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइन, एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइन, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइन ऑपरेटर यहाँ पे है, जिसका कि इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है, इज एक्सपोनेंशियल एंड असाइन ऑपरेटर, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास x है, x के अंदर 2 है, और मुझे क्या करना है, 2 की पावर निकाल के 2x के अंदर ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो x एक्सपोनेंशियल एंड असाइन पावर ऑफ 3, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, x इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल 3, इस तरीके से इसका एक्सपांशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी का ही शॉर्ट फॉर्म ये है यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 रेस टू 3 कितना होगा, 8, और 8 x के अंदर चला गया, तो आउटपुट यहाँ पे 8 आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे
कौन सा फाइल है ये, असाइनमेंट डॉट पी वाई, 0 आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 3, यस सीरियस, यहाँ पे नहीं सीरियस, यहाँ पे 8 आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, 8 आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ है। एक्स के अंदर 2 है, 2⁻3, 2⁻³ अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो भी 8 आएगा वो एक्स के अंदर ही रखेगा वो, और ये यहाँ पे एक्स को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फ्लोर डिवीजन भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसका /= फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो ये डिवाइडेशन करता है और नियरेस्ट इंटीजर आपको रिटर्न कर देता है यहाँ पे, नियरेस्ट वैल्यू। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे x ये इक्वल टू यहाँ पे मैं 50 दे दूंगा यहाँ पे, और x फ्लोर डिवीजन यहाँ पे 10 दे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10 देने के बाद या फिर मैं 3 दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से 50 को डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 3 को 16.2 इसका आंसर आएगा। और उसके बाद देखेंगे इसका क्या आता है कैलकुलेशन करने के बाद, यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे 16 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे दोबारा तो प्रिंट नहीं हो चुका है, दोबारा 16 क्यों आ रहा है, यहाँ पर x प्रिंट कर चुका है, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नियरेस्ट जो है 16.2 आ रहा है, तो नियरेस्ट इंटीजर 16 है, तो ये 16 दे रहा है, तो इसी को हम फ्लोर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक्सपांशन अगर आप करते हो इस तरीके से, तो x = x फ्लोर डिवीजन 3, इस तरीके से ये क्या होता है, वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हो गए। गाइस समझ में आ रहा है आपको पाइथन के अंदर ये ऑपरेटर कैसे वर्क हो रहे हैं, कैसे नहीं है, समझ में आ रहा है सबको? अमृता समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, गुड, ओके। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, देखेंगे क्या, देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। सर हाँ यस सर मेरे कॉलेज का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, यू कैन लिफ्ट द कॉल, क्योंकि अभी 2 ही ऑपरेटर मैं अभी ले लूँगा और उसके बाद छोड़ दूंगा आप सबको। ठीक है सर, 10 मिनट के बाद कर दूंगा लिफ्ट। हाँ 10 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में, membership.py, ठीक है, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि किसी सीक्वेंस के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। आप कैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आपके पास कोई एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है यहाँ पे या फिर सीक्वेंस ऑफ डेटा है, उसके अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट है या नहीं है आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि एक्स है यहाँ पे, एक्स, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ सीक्वेंस है, जैसे कि एप्पल नाम है मेरे पास, ठीक है, नाम है एप्पल। तो मुझे चेक करना है इसके अंदर यल कैरेक्टर है या नहीं है, कौन सा कैरेक्टर, यल कैरेक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे इन ऑपरेटर है, इसको हम इन कहेंगे यहाँ पे, इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर चेक करता है कि ये जो यल है यहाँ पे, ये यल कैरेक्टर, ये यल कैरेक्टर है, तो ये एप्पल के अंदर है या नहीं है, यल इन एप्पल।
तो ये यल कैरेक्टर अगर एप्पल के अंदर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके एक्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथन और फाइल का नाम है हमारा मेंबरशिप। ठीक है, रन करेंगे तो इसने ट्रू दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये यल कैरेक्टर इसके अंदर है यहाँ पे। अगर मैं डी दे दूंगा, डी तो एग्जिस्ट है ही नहीं है एप्पल के अंदर, तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा यहाँ पे। तो रिटर्न यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। तो आप चेक कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस के अंदर कोई कैरेक्टर है या नहीं है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक एरे है, ओके, जैसे 10, 20, 30, 40 एक लिस्ट है, ओके, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि 30 इन ये लिस्ट के अंदर ये 30 अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो रिटर्न ट्रू आएगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स आएगा। इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न ट्रू आया है। क्यों? क्योंकि ये 30 इसके अंदर है। अगर मैं यहाँ पे 50 दे दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, तो 50 इसके अंदर नहीं है, तो ये इन ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स कर देगा आपको, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो आपको कोई सर्च करना है कि कोई भी कैरेक्टर हो या कोई भी चीज़ सीक्वेंस के अंदर आपको चेक करनी है, तो आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इन ऑपरेटर के बारे में। अभी हम देखेंगे मेंबरशिप नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन। ठीक है, ये ऑपरेटर आप देखेंगे नॉट इन, ओके। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, अगर मेंबर सीक्वेंस के अंदर नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर सीक्वेंस के अंदर है तो रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू, जैसे हमारा एग्जांपल लेंगे प्रीवियस, जैसे मैंने एप्पल लिया था और यहाँ पे कैरेक्टर लिया था, यहाँ पे यल लिया था हमने, यल कैरेक्टर, यहाँ पे एप्पल लिया था और यहाँ पे कैरेक्टर यल ले लेंगे हम, यहाँ पे यल नॉट इन। ठीक है, अब यल नॉट इन एप्पल है, लेकिन यहाँ पे यल एप्पल के अंदर है। अगर नॉट इन नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो ये है तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स कर देगा, ये इस तरीके से रिटर्न फॉल्स। और जो कैरेक्टर मैं यहाँ पे बी दे दूंगा, बी नॉट इन एप्पल, बी एप्पल के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देगा, यहाँ पे तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो ये निगेटिव कंडीशन परफॉर्म करेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे जैसे 10, 20, 30, ओके, 40। ठीक है, तो ये जो है 10, 20, 30, 40, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक 60 कर दूँगा यहाँ पे, तो 60 नॉट इन है तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, ओके, रिटर्न ट्रू। और इसमें से कोई मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा, तो 10 नॉट इन लिस्ट है, नहीं है यहाँ पे, तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका ये नॉट इन ऑपरेटर आपका वर्क होगा। तो आपको ये बेसिक सारी चीज़ें छोटी छोटी पता होने के बाद फिर हम इसका एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, किस तरीके से इसको यूज़ करना है एप्लीकेशन बनाने के लिए, लॉजिकली किस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ऑपरेटर का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है आपका ऑपरेटर का। उसके अंदर और कोई ऑपरेटर है यहाँ पे, जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, तब जाके हम उस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आपके लिए बहुत ज़्यादा भी पढ़ाएंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से पाइथन लैंग्वेज है, बहुत इजी तरीके से ये लैंग्वेज है, लेकिन ये इजी नहीं है, आपको इजी पढ़ाया जा रहा है इसलिए इजी लगता है, लेकिन पाइथन इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। अगर आप सच में उसके सारे फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इजी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो शुरू में स्मॉल चीज़ें हम देख रहे हैं तो ये इजी लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको उस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो ये इजी नहीं है। ये अदर लैंग्वेज जैसा ही है, इसके फीचर्स अगर पढ़ना चाहते हो डीप में तो ये
डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है यहाँ पे। ओके, तो पाइथन का स्टडी कीजिए। पाइथन को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी ऐड हो रही है, स्पेशली फॉर एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पाइथन अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप डेटा साइंस भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, प्रोग्रामिंग भी अच्छी तरीके से कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो गाइज